Hello friends, welcome to the ISNAI medical classes. Today we will discuss regarding psychology, meaning of psychology, scope and development of psychology. First, we will discuss regarding introduction of the psychology. Psychology is the science of mind and behavior. साइकोलॉजी है वो माइंड और बिहेवियर की एक साइंस होती है. साइकोलॉजिस्ट स्टडी थॉट्स, ब्रेन फंक्शन, बिहेवियर, इमोशंस, पर्सनालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ पर्सन. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर? थॉट्स को स्टडी करते हैं, ब्रेन फंक्शन को स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके इमोशंस कैसे आ रहे हैं वो स्टडी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है वो स्टडी करेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे करके हो रहा है, किस किस स्टेजेस में जो है वो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं. एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए पर्सन. और एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से कैसे करके वेरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. ये किसने बोला है? एडम बोरलैंड ने ये बात बोली है. नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का? द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड. जो साइकोलॉजी है इसको टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है. फर्स्ट वर्ड क्या है? साइकी. साइकी का मीनिंग जो होता है वो माइंड या फिर सोल और स्पिरिट बोलते हैं. और लोगोस जो है वो क्या है? उसका मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग है डिस्कोर्स या फिर स्टडी करना. तो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द माइंड क्या कहलाएगा हमारा? साइकोलॉजी. या फिर स्टडी ऑफ द सोल क्या कहलाएगा? साइकोलॉजी. या फिर स्टडी ऑफ द स्पिरिट क्या कहलाएगा? साइकोलॉजी कहलाता है. दीज वर्ड्स कंबाइंड प्रोड्यूस द स्टडी ऑफ माइंड. जब ये दोनों वर्ड कंबाइंड होते हैं तो क्या ये बनाते हैं? स्टडी ऑफ द माइंड क्या कहलाता है? साइकोलॉजी. साइकोलॉजी फर्स्ट अपीयर्ड एज ए डिसिप्लिन इन इट्स ऑन राइट अराउंड द. जो साइकोलॉजी है ये खुद में एक क्या शो करता है? एक डिसिप्लिन शो करता है. और हमें अगर हम साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं. मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में आगे क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. साइकोलॉजी क्या होती है? ये माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं. साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसकी स्टडी करने में? मेंटल बिहेवियर कैसे करके होता है, ब्रेन फंक्शन क्या आ रहे हैं और बिहेवियर कैसा हो रहा है पर्सन का. और एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से वो कैसे करके वेरी कर रहा है. अगर एक मेंटल हेल्दी पर्सन है तो वो कैसा होगा, अगर एक मेंटली इल पर्सन है तो वो कैसे करके बिहेव करेगा. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी. द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, द मेंटल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल और ग्रुप. क्या होती है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी जो है वो साइंस है किसका? माइंड और बिहेवियर का. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? मेंटल बिहेवियर या फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के, इंडिविजुअल के हम पता करेंगे उसके पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे करके उसकी मेंटल प्रोसेस कैसी होगी, या फिर ग्रुप में जो भी पर्सन है उनके कैसे करके बिहेवियर हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी. इसमें क्या करेंगे? माइंड और बिहेवियर का रिलेशन क्या होता है, जैसे माइंड और बिहेवियर आपस में कैसे करके कोरिलेटेड है, और अगर पर्सन जो है वो पर्टिकुलर फील्ड में है तो उसकी क्या नॉलेज होगी और वो वहाँ कैसे करके एक्टिविटी या फिर वो कैसे करके वहाँ पे बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो कॉलेज के अंदर है तो वो वहाँ पे कैसे करके उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए. अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है. स्टूडेंट और किसी और का रिलेशन है तो वो कैसा होना चाहिए. जिसके बीच में भी जो भी कहाँ जिस जगह पे भी प्रेजेंट है उसका अलग अलग रिलेशन होता है. फैमिली में हम अलग बिहेव करते हैं, कॉलेज में हम अलग बिहेव करते हैं, तो हमारा रिलेशन कहाँ किस जगह पे कैसा होना चाहिए ये हमें बताती है. क्या बताती है? साइकोलॉजी बताती है. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो है वो कैसे करके डेवलपमेंट हुआ है इसका? साइकोलॉजी डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट किसका होना होता है इसमें? ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होना होता है. वो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? कॉग्निटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, या फिर सोशल कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं. और क्या डेवलप हो सकता है? जो पर्सन होगा उसकी फंक्शनिंग डेवलप हो सकती है. कोर्स ऑफ ए नॉर्मल लाइफ स्पैन, जिस नॉर्मल लाइफ स्पैन में वो रहता है. फॉर एग्जांपल, हम जो बर्थ करते हैं उससे हमारी साइकोलॉजी जज होना स्टार्ट होती है, और हमारा जब तक डेथ नहीं हो जाता तब तक हमारी साइकोलॉजी जो होती है वो प्रेजेंट रहती है.
तो ठीक है, फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू द ओल्ड एज, हम कैसे करके, जब इन्फेंट होगा, एक इन्फेंट कैसे बिहेव करेगा, फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर हम कैसे बिहेव करेंगे, उसके बाद मेरा बिहेव कैसे होगा, तो इन सारा इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक की जो हम बिहेव किसी का हम पता करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर एज में कैसा बिहेव करेगा, वो हम किसके थ्रू करते हैं, साइकोलॉजी के लिए थ्रू करते हैं। इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट हमारा क्या है, इन्फेंट डेवलपमेंट। इन्फेंट डेवलपमेंट कैसे हो रहा है डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, इन्फेंसी इज द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज 1 to 2 years लेटर। ठीक है, इन्फेंसी क्या होती है, ये बर्थ से लेके बाद का पीरियड जो आता है, जब बच्चा 1 year तक का हो जाता है, और उस पीरियड में वो बच्चा कैसे करके बिहेव कर रहा है, वो क्या क्या चीज़ें अलग कर रहा है, तो वो क्या होगा, इन्फेंसी साइकोलॉजी। Infant begins showing a spontaneous social smile around age 2 to 3 months and begin to laugh spontaneously around age of 4 months। जो एक बच्चा होता है वो स्पॉन्टेनियसली कब स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, वो अराउंड 2 to 3 months का जब होगा तो वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। और वो लाफ करना कब स्टार्ट करता है, जब वो समथिंग 4 months का हो जाता है तो वो लाफ करना स्टार्ट करता है। इन addition between ages 2 and 6 months infant express other feelings such as anger, सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर। इसके और में अगर हम लें तो बिटवीन 2 to 6 मंथ जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चा इन्फेंट है, तो वो क्या क्या और शो करता है, एंगर शो करता है, सैडनेस शो करता है, सरप्राइज शो करता है, और फियर भी चीज़ों को लेके वो शो करता है। Between age 5 and 6 month babies begin to exhibit stranger and anxiety। जो between age to the 5 to 6 month बच्चा क्या करेगा, वो stranger anxiety जो होगी उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। अगर जो बच्चा होगा वो मम्मी पापा के अलावा किसी और के पास में जाता है, अगर हम किसी और को दें तो वो रोता है इस वजह से। तो क्यों रोता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी प्रेजेंट हो जाती है। अगर किसी नोन पर्सन को अगर हम उसको ना दें और किसी स्ट्रेंजर को देते हैं तो वो रोता है। तो ये हमारी क्या है, इन्फेंट की साइकोलॉजी है। नेक्स्ट वन, टोडलर डेवलपमेंट। टोडलर जो होता है इन्फेंसी के बाद वाला जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोडलर डेवलपमेंट। इसमें जो पर्सन होगा, जो बच्चा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा। एट 2 to 3 years यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, टेंट्रम्स, प्रिटेंड प्ले एंड इंडिपेंडेंस। जब बच्चा 2 to 3 years का होता है तो बच्चा क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होता है वो शो करता है, टेंट्रम शो करता है, बड़ा जिद्दी हो जाता है, टेंट्रम्स दिखाता है अपने, प्रिटेंड प्ले खेलता रहता है हमेशा, और इंडिपेंडेंट फील करता है, मतलब उसे अपनी दुनिया के अलावा किसी और से मतलब नहीं है, जो वो चाहता है वो करता है। टोडलर आर डेवलपिंग न्यू स्किल इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग लैंग्वेज, थिंकिंग एंड मूवमेंट। जो टोडलर्स होते हैं वो नए नए एरिया पे अपनी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, थिंकिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों में अपनी चीज़ें वो सीखते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड टॉकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, प्लेइंग आउटडोर, प्लेइंग विद अदर एंड कुकिंग टुगेदर। इसमें क्या डेवलपमेंट होगा बच्चे का, टॉकिंग डेवलप होगी, लिसनिंग एबिलिटी डेवलप होगी, रीडिंग जो होगा वो अच्छी तरीके से करेगा, आउटडोर गेम जो होते हैं वो प्ले करना स्टार्ट करता है, प्लेइंग विद अदर, दूसरों के संग बच्चा खेलता है, एंड कुकिंग टुगेदर, और बच्चे मजाक मजाक में वो क्या करते हैं, एक दूसरे बच्चे के संग में कुकिंग भी करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्री स्कूल डेवलपमेंट। प्री स्कूल डेवलपमेंट की क्या साइकोलॉजी होगी, अर्ली चाइल्डहुड इज समटाइम रिफर टू एज द प्री स्कूल ईयर। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूल ईयर्स भी बोलते हैं हम। दिस इज ए पीरियड ऑफ द लाइफ स्पैन आफ्टर इन्फेंसी एंड बिफोर द चाइल्ड बिगिन नॉर्मल स्कूलिंग। ये जो पीरियड होता है ये कब का होता है, जब बच्चे का लाइफ स्पैन जो होता है वो इन्फेंसी के बाद का होता है, और जो बच्चा होता है अपनी जो स्कूलिंग स्टार्ट करने वाला होता है उस टाइम का होता है। दिस इज़ टिपिकली फ्रॉम एजेस टू 3 to 5 और 2 to 6 ईयर। ये टिपिकली किस एज में आता है, ये 3 to 5 ईयर और 2 to 6 ईयर का जब बच्चा होता है तब का पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड रफली कवरिंग एजेस 3 to 5 अ चाइल्ड पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड सोशल ओरिएंटेशन बिगिन टू कम इनटू फोकस। इस ईयर में क्या होगा, बच्चे का जो 3 to 5 ईयर का एज होगा इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी सामने आएगी, इंटरेस्ट सामने आएंगे, सोशल ओरिएंटेशन सामने आएगा, और बच्चा जो होगा वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन, एडल्ट डेवलपमेंट। एडल्ट डेवलपमेंट में क्या आता है, एडल्टहुड लास्ट अंटिल द एंड ऑफ लाइफ एंड इज डिवाइडेड इनटू यंग और अर्ली एडल्टहुड। एडल्टहुड जो होता है ये हमारा एंड ऑफ लाइफ जब तक नहीं हो जाता तब तक ये स्टार्ट रहता है, और ये जो एडल्टहुड है इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है।
कौन कौन से पार्ट होते हैं, यंग एडल्टहुड होता है, अर्ली एडल्टहुड जिसको हम बोलते हैं, ये क्या पीरियड रहता है 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज, मिडिल एडल्टहुड कितना रहता है 40 to 59 ईयर्स ऑफ एज, एंड लेट एडल्टहुड जो होता है वो 60 ईयर्स से और जो ओल्डर हो जाता है तब तक रहता है। एडल्ट साइकोलॉजी इन्वॉल्व लुकिंग एट द इशूज स्टेजेस एंड वेरियस इन्फ्लुएंस। जो एडल्ट साइकोलॉजी होती है ये किस में देखती है, हम ये इशूज जो भी आते हैं, स्टेजेस जो भी आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम चल रही होती हैं, किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेरियस इन्फ्लुएंसेस, चाइल्ड एक्सपीरियंस, जितने भी चीज़ें आती हैं ये सारा एडल्टहुड की साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, तो इनमें जो पर्सन होगा वो जो स्टेजेस होंगी हर एक इशू पे फोकस करता है, उसको कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मैरिज होती है उसमें उसको इक्वल पार्टनर सिलेक्ट करता है जैसा भी उसको पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये एडल्टहुड डेवलपमेंट में होती हैं। नेक्स्ट वन, ओल्ड एज साइकोलॉजी। ओल्ड एज भी क्या किसका पार्ट है, हमारे एडल्टहुड का लास्ट पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जीजियाट्रिक साइकोलॉजी इज ए सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। जीजियाट्रिक साइकोलॉजी होती है सब फील्ड है साइकोलॉजी का दैट स्पेशलाइज इन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। जीजियाट्रिक वो क्या होती है साइकोलॉजी, जब जो पर्सन होगा एडल्टहुड की लास्ट फेज में जब होता है तब उसकी साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, जीजियाट्रिक साइकोलॉजी। These specialized psychology study variety of psychological ability that deplete aging occurs such as memory, learning capability and coordination। इसमें क्या होता है, इसमें सारी जो प्रोसेस होती हैं जो अर्ली एडल्टहुड में बहुत एडवांस फेज में होती हैं, इसमें क्या कर जाती हैं, वो डिप्लीट कर जाती हैं। जैसे कि उसकी मेमोरी जो है वीकन होने लगती है, कैपेबिलिटीज़ हैं वो वीकन होने लगती है, कोऑर्डिनेशन है वो वीकन होने लगता है। तो इसमें थोड़ा जो जीजियाट्रिक पर्सन हो जाता है वो क्या लाइक एक बच्चे के जैसा थोड़ा बिहेव करने लगता है, उसमें भी टेंट्रम्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजी जैसे उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है वो हमारा बहुत डिफरेंट फील्ड्स में है। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड चेंजेस मोर टुवार्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ये बहुत ज़्यादा फील्ड में वाइड है। इसमें क्या करता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर हम करते हैं, किसी भी पर्सन की हम इसमें साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी वाइडेंड एज एड्रेस ए वैरायटी ऑफ इशू पर्टेनिंग टू द बिहेवियरल एंड मेंटल वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो बहुत सारे इशूज़ आते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं। किसी के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है किसी पर्सन के, इंडिविजुअल के अंदर, तो हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। By studying psychology, a basic understanding of the nature of the humans can be developed as it paves the way of dealing with many social and personal challenges effectively। इसमें हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, पर्सन का नेचर समझने की कोशिश करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे वो डील कर रहा है उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उससे को हम समझने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी इन इंडिया गेनिंग अटेंशन एंड इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग एज इट इज़ ए हाईली रिवॉर्डिंग एंड लिक्रेटिव फील्ड ऑफ स्टडी। जो साइकोलॉजी है इंडिया के अंदर, इसकी डिमांड जो है और अटेंशन जो है वो डेली बाई डेली ये इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये हाईली रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो हर एक फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप होता जा रहा है। नीडलेस टू से द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एज ए करियर इज़ यूज। जो नीड पर्सन है वो क्या कह सकते हैं, जो साइकोलॉजी का स्कोप है वो हर एक फील्ड में, और इसका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो क्या क्या है इसका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट वन है हमारा ये वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड। साइकोलॉजी जो डिवाइड हो रही है बहुत सारे फील्ड्स में डिवाइड हो रही है, क्या क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड द फॉरेंसिक साइकोलॉजी। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारा क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या कोई भी मेंटल इलनेस कैसे करके सिम्टम्स शो करती है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी जो भी हो रही है किसी पर्सन के अंदर मेंटल इशूज जो आ रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी पेज अटेंशन टू द ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ द मेंटल इलनेस। एबनॉर्मल साइकोलॉजी किसके ऊपर फोकस करती है, हमारा जो ये मेंटल इलनेस है वो कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे करके ठीक हो सकता है, इस पे हम प्रॉब्लम
पे फोकस करता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। देयर इज़ एन असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिसऑर्डर। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो होगी उसको असेस करते हैं, उसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सन को, वो हम किसके अंदर करते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन क्या है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या स्कोप आएगा इसका, हम क्या कर सकते हैं इसका, सोशल साइकोलॉजी जो है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, इसका फर्स्ट स्कोप है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पेज अटेंशन टू द ऑरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ द मेंटल इलनेस। जो पर्सन है वो कैसे करके उसका मेंटल इलनेस हो रहा है, एक मेंटल इलनेस पर्सन में और एक जो है मेंटल हेल्दी पर्सन है उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, इसमें हम ये स्टडी करते हैं। देयर इज़ एन असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिसऑर्डर। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन का हम असेसमेंट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या, उसके ऊपर हम डायग्नोस बनाएंगे और उसका पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसका जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है पूरी तरीके से उसको रिहैब करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, दिस इज द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग एंड फीलिंग एंड व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ अदर्स ऑन वंस बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं, जो सोशल पर्सन होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, जो लोग हैं उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं और जो लोग जो कर रहे हैं उनका दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, द ब्रॉड स्टडी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, प्रॉब्लम्स एंड मेथड अंडरलाइंग द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी के अंदर जो जनरली हम साइकोलॉजी के बारे में उसकी प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, कौन सी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी हम किस जगह अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं ये हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी कपल की प्रॉब्लम हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम हो गई या किसी को मेंटल इश्यूज जो है तो हम वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर डील करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड कंटिन्यूइंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एंड बिहेवियर हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल, कपल, फैमिली एंड ग्रुप। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशलिटी हम केयर प्रोवाइड करेंगे, जो कि कौन हो सकते हैं, मेंटल इल पर्सन हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिहेवियरल हेल्थ केयर देनी है, किसी भी इंडिविजुअल को, कपल को देनी है, या फिर फैमिली या फिर किसी भी ग्रुप को, अगर हमें जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसकी हमें अगर नॉर्मल साइकोलॉजी करनी है, नॉर्मल बिहेव करना है, तो हम क्या इसके अंदर स्टडी करते हैं, पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग एंड अप्लाइड अप्रोच टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग। इसमें क्या है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन जो है वो कैसे करके बिहेव कर रहा है, कैसे करके हम उसको फ्लरिश कर सकते हैं, वो और ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करे उसके लिए, एंड अप्लाइड अप्रोच टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग। और जो पर्सन जो है वो निगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, वो कैसे करके ठीक हो सकता है, वो कैसे करके ऑप्टिमल कंडीशन में आ सकता है, उसमें हम स्टडी करेंगे। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज एट दैट एनेबल इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन टू थ्राइव। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो किस कम्युनिटी में रहता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसको कैसे करके सही कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन क्या है, काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी जो जनरलिस्ट हेल्थ सर्विस है, ये स्पेशलिटी इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी दैट यूजेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ कल्चरली इन्फॉर्म्ड एंड कल्चरली सेंसिटिव प्रैक्टिस टू हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर वेलबींग, प्रिवेंट एंड एलिवेट द डिस्ट्रेस एंड माल एडजस्टमेंट एंड रिजॉल्व क्राइसिस। इसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या है, पर्टिकुलर अगर हमने किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दिया है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और उसको अगर एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, या सोसाइटी हो गया, या पर्टिकुलर फैमिली हो गया, ठीक है, या फिर कोई मैराइटल कपल है, तो उसको एक ऑथोराइज्ड पर्सन जो होगा, ऑथोराइज काउंसलर जो होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो उसको काउंसलिंग देगा, उसको पर्टिकुलर सही करने में, और उसका कल्चरली सेंसिटिव हेल्प जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके ऊपर काम करेगा और उसकी इम्प्रूव करेगा,
उसकी वेलबींग कराने में और उसको प्रिवेंट करवाएगा जो भी उसकी वजह से उसको डिस्ट्रेस वगैरह हो रहा है उससे उसको एलिवेट कराने में हेल्प करेगा, और माइल्ड एडजस्टमेंट अगर हो रहा है उसके ऊपर काम करेगा, और उसके जो भी क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है उसके ऊपर काम करके उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, काउंसलिंग देके उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वन क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल, पर्सनालिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो जब डेवलप कर रहा है, अभी मैंने बताया इन्फेंट होता है, फिर क्या आता है टूडलर होगा, फिर प्री स्कूल में जाएगा, फिर एडल्ट होगा, फिर उसके बाद में ओल्ड एज में आता है। तो ये जब एजिंग जो हो रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो किस पर्टिकुलर एज में जो पर्सन होगा वो कैसे करके बिहेव करेगा, ये किस में आता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है? फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है? फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल थ्योरी टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू हेल्प अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है? हमारा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम करती है। एक क्रिमिनल जो है वो कैसे करके बिहेव कर सकता है, उसकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी क्या होगी, और उसके ऊपर जो होगा फॉरेंसिक साइकोलॉजी उसके अंदर से सारी उसके मन की बात जानने की कोशिश करती है।